नमस्कार। लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण की इस क्लास में मैं डॉक्टर रौनक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हमने सूत्र पढ़ा था आदिरंत्येन सहेता, अंत्येनेता सहित आदिर मध्यगानाम स्वस्य च संज्ञा स्यात्। अंतिम इत से सहित जो आदि वर्ण होता है वह अपनी और अपने मध्य में आने वाले वर्णों की इत संज्ञा करता है। इससे हमने प्रत्याहार बनाना सीखा था। अब सवाल ये आता है, मन में जिज्ञासा ये उठती है कि प्रत्याहार हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए, प्रत्याहार बनाना सीख लिया, तो प्रत्याहार बनते कितने हैं? हम अपनी मन मर्जी से प्रत्याहार नहीं बना सकते कि आदि वर्ण ले लिया, अंतिम ले लिया, प्रत्याहार बना दिया। इस तरह की व्यवस्था नहीं है। पूर्व में अष्टाध्यायी में या व्याकरण शास्त्र में जितने प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है हमें उन्हीं का अनुसरण करना होता है और उसी तरह से प्रत्याहार का हमें व्यवहार करना होता है। तो जब हमारे सामने यह सीमा आ गई कि जो पूर्व में व्यवहृत आचार्यों के द्वारा प्रत्याहार है उन्हीं का हमें प्रयोग करना है, तो किसी विद्वान ने दो कारिकाएं बना दी जिसमें उन प्रत्याहारों की गणना हो गई। यह हमको प्रत्याहार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यह याद करने में सहायता करेगा। तो वो कारिका में लिखते हैं, गणटैवात् स्मृतो ये कः चत्वारश्च च मान्मतः शलाभ्यां षट् यरात् पञ्च शाद्वौ च कणतस्त्रयः केषाञ्चिच्च मतेरोऽपि प्रत्याहारो परो मतः लस्थावर्णेन वाञ्छन्त्य नुनासिक बलादिह वांछन्ति अनुनासिक बलात् इह। अब इस कारिका का तात्पर्य क्या है वो हम समझते हैं। वो सबसे पहले लिखते हैं, गणटैवात् स्मृतो ये कः। ङ ण ट य और व, ये 5 वर्णों से एकः स्मृतः, एक एक प्रत्याहार बनता है। ङ से कौन सा बनता है? एंग। ण से अण। अण 2 तरीके से बनता है। जो अणुदित सवर्ण से च अप्रत्ययः, अणुदित सवर्ण से च अप्रत्ययः, इस सूत्र को जब हम पढ़ेंगे तो अण प्रत्याहार में 2 तरह से, क्योंकि देखो अ ई उण यहाँ पर भी ण आता है, ठीक है, और लण यहाँ पर भी ण आता है। अब अण में हम कौन सा ण ग्रहण करेंगे ये हम उस सूत्र को पढ़ते वक्त वहाँ पर क्लियर करेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि अण से ये एक बनता और ट से अट, य से अय और व से छ, ये इन वर्णों से एक एक प्रत्याहार बनते हैं। आगे वो कहते हैं, चत्वारश्च च मान्मताः, और च और म से 4 ठीक है। तो पहले 5, फिर ये 4 और 4 8, ठीक है। च से कौन से 4 बनते हैं? तो अच, इच, एच और ऐच। म से कौन से 4 बनते हैं? तो कहते हैं अम, यम, यम, ngम। शलाभ्याम षड, ठीक है। श और ल, इनसे 6 बनते हैं। कौन से 6? तो श से कहते हैं अश, हर्ष, वश, जश, झश, बश, ये 6। और ल से अल, हल, वल, रल, झल और शल, ये 6। यरात् पंच, य और र से 5, य से 5 कौन कौन से? य, मय, झय, खय और चय। र से 5 कौन से बनते हैं? तो यर, झर, खर, चर और शर। आगे वो कहते हैं शाद्वौ च, और श से जो मूर्धन्य शकार है उस श से 2, कौन कौन से? झष और भष, ये। उसके बाद में कणतस्त्रयः, क और ण से 3। क से कौन से? अक, इक और उक। ण से अण, इण और यण। यहाँ पर भी वापस अण का ग्रहण हुआ है। आगे वो कारिका में एक पंक्ति लिखते हैं, केषाञ्चिच्च मते रोपी, रोपी रह अपि, ये रोपी। और किन्हीं किन्हीं आचार्यों के मत में र प्रत्याहार भी
होता है। र प्रत्याहार के ऊपर बहुत अधिक शास्त्रार्थ हुआ है। कई विद्वान इसको स्वीकार करते हैं, कई इसको स्वीकार नहीं करते हैं। र प्रत्याहार कैसे बनता है तो वो हमने पहले माहेश्वर सूत्रों में चर्चा की थी। ठीक है, उरन रपरह ये जो सूत्र आता है उसमें र प्रत्याहार का ग्रहण होता है और र प्रत्याहार से र और ल इन दो वर्णों का ग्रहण होता है। तो इस तरह से जब हम गणना करते हैं तो कुल मिलाकर के 44 प्रत्याहार 44, ठीक है, वो होते हैं। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात आती है कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है उन पाणिनि के सूत्रों में 42 प्रत्याहारों का ही व्यवहार हुआ है। बाकी के जो 2 प्रत्याहार हैं उनमें से यम प्रत्याहार, यम जो प्रत्याहार है वह उणादि सूत्रों में हुआ है उसका प्रयोग, और चय प्रत्याहार, इस चय प्रत्याहार का प्रयोग वार्तिक पाठ में, वार्तिक जो हम पढ़ते हैं उनमें प्रयोग में हुआ है। तो कई लोग इनको पाणिनि के द्वारा जब व्यवृत पूछते हैं तो हमें 42 जवाब देना होता है और कुल होता है तो हम 44। क्यों? क्योंकि हम उनका प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें कोई विवाद नहीं, हम प्रयोग तो करते हैं हम, ठीक है। तो उस तरह से 44 हुए। अब यदि र को आप स्वीकार नहीं करोगे तो आपके 43 प्रत्याहार हो जाते हैं, और स्वीकार करोगे तो 44। इन प्रत्याहारों का प्रयोग हम व्याकरण शास्त्र में किया करते हैं। तो साथियों अच्छे से इन प्रत्याहारों का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि इन प्रत्याहारों के द्वारा ही हम पाणिनि के व्याकरण शास्त्र को समझ सकते हैं, अच्छी तरह से उसका अधिगम कर सकते हैं। अतः व्याकरण शास्त्र को समझने के लिए इन प्रत्याहारों का अभ्यास अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद।